बच्चों, अब जो हम बात कर रहे हैं जैसे कि कण के औसत वेग त्वरण के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे और वेलोसिटी को उसी कॉम्पोनेंट के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारे पास में जो एक्सीलरेशन निकल के आए या फिर एक्सीलरेशन जो हमारे पास में फाइंड आउट होगा तो उसके लिए ये कॉम्पोनेंट है वो ज्यादा महत्व रखेंगे, ज्यादा इंपोर्टेंस रखेंगे उसकी भागीदारी में। तो आइए बात करते हैं कि दार्शनिक वेग की दिशा, दार्शनिक वेग की दिशा, वेग की दिशा समय t पर कण की स्थिति वाले, कण की स्थिति वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ठीक है, स्पर्श रेखा की दिशा में होगी। ये नोट लिखना है। फिर हम वेग को उसके घटकों में विभाजित करेंगे। वेग के घटकों में विभाजन करने पर, घटकों में विभाजन करने पर वेग को उसके घटकों में अगर विभाजित करेंगे तो हमें ग्राफ का फॉर्मेशन बनाना है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो मूल बिंदु O है और ये हो गया y एक्सिस, तो वी वाई देन वी एक्स एक्सिस के रूप में। फिर ये हमने वेलोसिटी को उसी घटकों के अंदर विभाजित कर दिया है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगी वी एक्स वेलोसिटी और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगी वी वाई वेलोसिटी। देन फिर हमारे पास में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी उसके लिए सिंबॉलिक हो जाएगा इस प्रकार से। v, ये क्या हो गई? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी जो कि थीटा एंगल पर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो इसके रेस्पेक्ट में आप लोग कॉम्पोनेंट जैसे कि इसके अंदर ये बांट दिया, यहां पर हो जाएगा वी एक्स इजिकल टू वी कॉस थीटा और वी वाई इजिकल टू हो जाएगा वी साइन थीटा। यहां पर इस पोस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग किसी पार्टिकल के एक्सीलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के बारे में और उसके इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हेडिंग है हमारे पास में कि कण का औसत त्वरण, कण का औसत त्वरण। तो त्वरण क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर कहलाएगा आपके एक्सीलरेशन। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा ए बार इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल टी। सही वैल्यूज है क्योंकि जो चेंजेस होगा किसमें, वेलोसिटी के अंदर, वो क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन कहलाएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी कि ए बार इजिकल टू, ए बार मीन्स औसत त्वरण या फिर एवरेज एक्सीलरेशन आप कह सकते हो। डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगा कि डेल वी एक्स प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल टी, जो कि किस फॉर्म में? आई कैप जे के फॉर्म में। इनकी इकाई सदिश भी साथ में लगे हुए। फिर हमने आगे पढ़ा था ए बार इजिकल टू डेल वी एक्स प्लस डेल वी वाई
इनके रेस्पेक्ट में ये अगर हम इन्हें ओपन करें तो वो जाएगा डेल टी प्लस डेल टी आई जे केप और आई केप के रूप में। फिर देखिए ए बार इजगल हो जाएगा, इस चीज का आप लोग क्या कह सकते हो कि ये एक तरह का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, और ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा कि डेल ए एक्स प्लस डेल ए वाई, यहां पर जे केप और यहां पर आई केप। तो अब देखिए इसकी कंपैरिजन हो जाएगा ये ए बार इजिकल टू डेल ए एक्स प्लस डेल ए वाई। ये हमारे पास में किसी पार्टिकल का जो एवरेज एक्सीलरेशन है वो निकल के फाइंड आउट हो गई है। सिंपल सी डेफिनेशन है, त्वरण क्या कहलाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फिर हमारे पास में जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा भी था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। देन फिर हमने बात की थी कि वेलोसिटी को उसके घटकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उस घटकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमने फिर एज इट इज जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है उसके अंदर चेंजिंग हुआ है जिसे हम एक्सीलरेशन कहते हैं, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो वेलोसिटी है जिसमें चेंज हुआ है उसे हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन कहेंगे। फिर यहाँ पर ये कंप्लीट फॉर्मूला हमारे पास में निकल के फाइंड आउट हो गई है। अब हम हमारे पास में परिमाण कितना हो जाएगा इसका, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए बार इजिकल टू अंडररूट ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर डेल ए वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में कंप्लीट जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो निकलकर फाइंड आउट हो गया है। अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास में जो इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है उसके बारे में। तो वो इस प्रकार से हो जाएगा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है बच्चों अगला है कि तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जिसे हम कहते हैं। तो वो हो जाएगा कि ए बार इजिकल टू डेल आर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट हम इससे आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए बार इजिकल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, इस पे फॉर्मूला क्या होता है वी एक्स प्लस वी वाई अपॉन डेल टी, आई केप में और जे केप के रूप में। ए बार इजिकल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 वी एक्स आई केप अपॉन डेल टी प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू 0 वी वाई अपॉन डेल टी, ये हो जाएगा जे के रूप में। फिर देखिए यहां पर हम बात करेंगे आगे कि ए बार इजिकल टू ये वैल्यू हो जाएगी डी एक्स आई केप। डेल का जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है सापेक्ष में, तो हमारे पास में डी एक्स हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, यहां पर हो जाएगा डी वी एक्स, यहां पर डी वी वाई अपॉन डी टी के रूप में और जे केप। फिर देखिए ए बार इजिकल हो जाएगा आपके डी वी एक्स का हो जाएगा ए एक्स के रूप में ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप के रूप में। यहां पर हमारे पास में जो कंप्लीट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है ए एक्स प्लस ए वाई के रूप में। ठीक है बच्चों, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जाएगा परिमाण जिसे हम कहते हैं ए बार इजिकल टू अंडररूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसकी वैल्यू और इससे पहले जो हमारे पास में एवरेज एक्सीलरेशन था उसकी वैल्यू जो सेम वैल्यू आ जाएगी ए बार इजिकल टू परिमाण में सेम है तो
सबसे पहले बात करें तो वैल्यू जो हो जाएगी ए एक्स प्लस ए वाई के रूप में। ये क्या है, उसकी वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन। और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी एज इट इज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास में एवरेज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो यहां पर समाप्त हो गई है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि 3 डायमेंशन मोशन के बारे में। 3 डायमेंशन मोशन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी गणना हम लोग किस प्रकार से करते हैं, तो आइए देखिए बात करते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट बच्चों, जो हमारे पास में हेडिंग पॉइंट है कि त्रिविमीय गति किसी पार्टिकल की 3D के अंदर वो मोशन करे तो उसके रेस्पेक्ट में, उसके तीनों एक्सों के रेस्पेक्ट में उसकी जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन होगा वो किस प्रकार से होगा कि अगर कोई पार्टिकल है वो तीनों डायरेक्शन में अंदर मोशन करे, तीनों डायरेक्शन में अंदर मोशन करे, तो उसके लिए हो जाएगा कि किसी कण, किसी या फिर आप लिख सकते हो कि कोई कण या वस्तु समष्टि के अंदर गतिशील है तथा इसकी स्थिति वेग, त्वरण के घटकों को इसके अक्षों के अनुदिश है, तो इस प्रकार की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। त्रिविमीय गति किस प्रकार से होती है कि माना कि कोई पार्टिकल है वो एक टाइम पर वाई एक्स के अकॉर्डिंग, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग और जेड एक्स के अकॉर्डिंग तीनों डायरेक्शन में मोशन करता है। तो इस प्रकार के मोशन के अंदर वेलोसिटी, पार्टिकल की एक्सेलरेशन और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस प्रकार से होगा, ये देखते हैं कि विस्थापन हो जाएगा आपके r इजिकल टू एक्स आई केब प्लस वाई जे के प्लस जेड के केब, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड के रूप में। ठीक है बच्चों, देन फिर इसका जो वेग हो जाएगा वो हो जाएगा वेलोसिटी वी एक्स आई केब प्लस वी वाई जे केब प्लस वी जेड के केब, और परिमाण हो जाएगा वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड के रूप में। देन त्वरण है इसका वो हो जाएगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के रूप में, और जिसका परिमाण है वो हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट जो 2 डायमेंशन अकॉर्डिंग और 3 डायमेंशन अकॉर्डिंग जो पार्टिकल की मोशन है कि कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक्स और वाई की दिशा के अंदर मोशन करता है तो उसके अंदर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से होता है, और त्रिविमीय के अंदर भी बात कर ली है। तो होप कि ये कुछ चीजें मैंने पढ़े वो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए और बड़े ध्यान से और बड़े आराम से पढ़े। अगले वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, तो ज्यादा आपके इंतजार ना हो उसको ध्यान रखते हुए मैं जल्द से कोशिश करूंगा कि अगला वाला वीडियो आप लोग अपलोड कर सकूं। और हमारे इस डेगा नाम ऑनलाइन इस चैनल को बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बस शेयर करने के लिए आप लोग भीड़ होनी चाहिए, साइट हैंग कर दो पूरी। ठीक है, गुड बाय।